यह कथा उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हो रहा था। तब मेघनाद ने अपने बाण की शक्ति से नागपाश चलाकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। मेघनाद एक ऐसा योद्धा था जिसका वध करना साधारण मानव तो क्या, स्वयं देवताओं, गंधर्व, दानवों इत्यादि के लिए भी असंभव था। वह अपने पिता व लंका के राजा रावण से भी अत्यधिक शक्तिशाली था। जब रावण प्रथम बार युद्ध भूमि में गया तब भगवान श्री राम से पराजित होकर वापस लौटा था, किंतु मेघनाद ने 3 दिनों तक भीषण युद्ध किया था। प्रथम दिन उसने स्वयं नारायण के अवतार प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, जिसे गरुड़ देवता के द्वारा मुक्त कराया गया था। द्वितीय दिन उसने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया था, जिसके बाद संजीवनी बूटी के कारण उसके प्राणों की रक्षा हो पाई थी। अंतिम दिन मेघनाद की मृत्यु हो गई थी। आखिर मेघनाद का वध किस प्रकार हुआ, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने दी थी। वह साथ ही एक वर दिया था। उसी वर के फलस्वरूप वह निकुंबला देवी का यज्ञ कर रहा था, जिसके संपूर्ण होने के पश्चात उसे हराना असंभव था। इसलिए लक्ष्मण ने उसका यह यज्ञ विफल कर दिया था। भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को वर देते समय बताया था कि जो कोई भी उसका यज्ञ पूर्ण होने से पहले विफल कर देगा, उसी के हाथों मेघनाद की मृत्यु होगी। मेघनाद को त्रिदेव से 3 शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त थे, जिसके कारण वह ब्रह्मांड में अविजयी था। वह 3 अस्त्र थे: ब्रह्मशस्त्र, पशुपति अस्त्र व नारायण अस्त्र। जब मेघनाद ने लक्ष्मण पर यह तीनों अस्त्र एक एक करके चलाए तो तीनों ही लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि लक्ष्मण स्वयं भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार थे, जिस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मेघनाद व लक्ष्मण का अंतिम युद्ध। इसके बाद भी मेघनाद लक्ष्मण के साथ भीषण युद्ध कर रहा था। उसके पास कई मायावी शक्तियाँ थीं। वह हवा में उड़ने वाला रथ, जिसकी सहायता से वह लक्ष्मण पर 10 दिशाओं से आक्रमण कर रहा था। लक्ष्मण भी उनसे लगातार 3 दिन तक युद्ध कर रहे थे, किंतु उसकी माया व तीव्र गति के कारण उसे हरा नहीं पा रहे थे। अंत में लक्ष्मण जी ने एक बाण उठाया व उसे मेघनाद पर छोड़ने से पहले उस बाण को प्रतिज्ञा दी कि यदि श्री राम उनके भाई व दशरथ पुत्र हैं, यदि श्री राम ने हमेशा सत्य व धर्म का साथ दिया है, यदि श्री राम अभी धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, यदि मैंने श्री राम की सच्चे मन से सेवा की है, तो तुम मेघनाद का गला काट कर ही वापस आओगे। यह कहकर लक्ष्मण ने मेघनाद पर तीर छोड़ दिया। यदि वह तीर मेघनाद की गर्दन बिना काटे वापस आ जाता तो भगवान श्री राम के चरित्र पर लांछन लगता। अतः उस तीर के द्वारा मेघनाद का संहार हुआ। वह उसका मस्तिष्क धड़ से काट कर अलग हो गया। इस प्रकार अंततः पराक्रमी योद्धा मेघनाद के जीवन का अंत हो गया। बोलो जय श्री राम।